9 जून को आईएक्स के चार्ट में एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनी थी। इसे हम एक एंड ऑफ डाउन ट्रेंड कहते हैं अकॉर्डिंग टू वीएसए। और अगर आप सेम डे को देखिए, बल्क डील्स में यहाँ पे हर्ष आनंद जैन ने 9 जून को एक बहुत बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया हुआ है एट 125 प्राइस। तो इससे ये प्रूव हो जाता है ये जो हाई वॉल्यूम है ये सेल साइड नहीं बल्कि बाई साइड है। और हमने आपको पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि ये कैंडल बाई साइड क्यों है। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं इस कैंडल में बहुत बड़ी विक है, और अगर ये वॉल्यूम सेल साइड होता तो थोड़े दिनों में ये प्राइस नीचे की ओर निकल जाती। बट आप देख सकते हैं थोड़े दिनों में प्राइस इसको ब्रेक करके आगे बढ़ गई। और ये होता है वीएसए कंसेप्ट, जिसमें पॉज हो जाता है एक डाउन ट्रेंड में। यही रिसेंटली अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देखें उसमें भी सेम कैंडल बनी है, हमने ऑलरेडी उसका एक वीडियो बनाया है। सेम आप हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में भी ये सेम चार्ट आपको डाला था, जिसमें हाई वॉल्यूम कैंडल बना था और वो बॉटम था। अब ये हमने आज नहीं कह रहे, ये हमने आईएक्स की एनालिसिस पहले भी की है। और जब हमने ये 5 महीने पहले की थी तब हमने बोला था कि ये एक एक्यूमुलेशन का साइन है और आगे इसमें अपसाइड आ सकता है। और फिर हमने इसको फिर से रिव्यू किया था। और जब प्राइस इस एरिया में थी हमने यहाँ पे बोला था एक अपसाइड की वेव लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें एक करेक्टिव वेव मिलेगी टू द डाउन साइड, बट उसके बाद एक फिर से एक बड़ा अपसाइड आईएक्स में आएगा। अगर आप देखिए प्राइस को, इस एरिया में हमने ये प्रिडिक्ट किया था। यहाँ से प्राइस जो टॉप से 140 लेवल से आ रही थी नीचे तक गई 121 पे वापस। और हमने यहाँ पे बोला था, जो वेव देख रहे हैं यहाँ पे, हमने ये बोला था कि ये डाउन साइड के बाद फिर से एक अपसाइड आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से फिर से एक 120 लेवल से एक अच्छा अपसाइड इस स्टॉक में आया है। तो ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब हमने कैसे प्रिडिक्ट किया था और आगे इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें स्टेक होल्डिंग पैटर्न कैसे चेंज हुए हैं, रिजल्ट्स कैसे आए हैं, आगे की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो सारा डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन हो, हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अब एक बार पहले हम इसको पहले हम इसके जो वीकली चार्ट पे है इसको इसको एक बार चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने जब ये इस एरिया में ट्रेड कर रहा था हमने बोला था कि यहाँ पे एक आपको जो ये पैटर्न है ये एक करेक्टिव पैटर्न है। और ये एक एक्सपैंडिंग जो बोलते हैं टाइप का करेक्टिव स्ट्रक्चर है हमारे पास। और ये इसके बाद हमें डाउन साइड मिलेगा। हमने ये भी इसमें पहले बताया है आपको। और जब ये डाउन साइड आया था हमने यहाँ पे क्या बोला था आपको कि अब हम इसमें ओवरऑल एक अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं, या तो वो करेक्टिव अपसाइड होगा या इम्पल्सिव। अब अभी तक अगर आप देखिए तो यहाँ से जो ये ट्रेंड मतलब ये जो लो आया है इसके बाद जो ये मूव आया है, अभी तक आप कह सकते हैं ये एक इम्पल्सिव मूव अभी तक तो नहीं लग रहा। क्योंकि अगर आप टॉप से देखिए यहाँ आने तक प्राइस ने हार्डली 1 2 3 4 5 वीक्स लिए हैं। और ऊपर आते आते यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब 5 6 महीने हो चुके हैं और फिर भी ये हाई नहीं गया। और अभी तक अगर हमें कुछ बोलना हो, ये अभी तक हमें करेक्टिव इन नेचर ही लग रहा है। बट करेक्टिव नेचर बड़ा होता है और टाइम ले सकता है। और इसको हम आगे आपको अपडेट करेंगे। अब अगर हम डेली चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो यहाँ पे जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये फॉल आएगा, वो फॉल इसलिए आएगा क्योंकि हमें पता है कि करेक्शन हमेशा 3 वेव्स में आती है। अगर हमारी पहली वेव थी ये अपसाइड, अगर हम इसको ए लेबल कर ले, फिर जो ये फॉल आया उसको हम बी लेबल कर ले। और फिर हमें पता है अगर किसी जैसे अगर ये एक इम्पल्स समझ ले हमें ए वेव का, फिर हमें उसके लिए करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल गया बी, और एटलीस्ट एक बार हमें फिर से एक अपसाइड मिलेगा। वही हमने यहाँ पे बोला था कि अगर एक इम्पल्स लग चुकी है उसका एक करेक्शन हो चुका है और उसी का एक अपसाइड मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर मैं इसको फिर से एक बार रिमूव कर देता हूँ, नॉर्मली यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे कोई रेजिस्ट, फिर भी प्राइस रिवर्स हो गई। इसका रीजन क्या है? अगर हम वेव एनालिसिस करते हैं, हम फिबोनाची एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे अगर आप बॉटम से देखेंगे, आप इस
टॉप पे देखेंगे तो एग्जैक्टली ये रिवर्स हुआ है, 61.8% रिट्रेसमेंट। ये एक एक वेव कंप्लीट हुई। अब अगर हम बॉटम आए टॉप से, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस टॉप से हम फिर से इसको रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो बी रिट्रेसमेंट है वो 0.272 की है, इसीलिए ये करेक्टिव इन नेचर है, और ये तभी हमने इसको बी लेबल किया है। यहाँ पे अब क्या जो यहाँ पे नेक्स्ट मूव था कि सी वेव के अपसाइड आएगा, और ये कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं ये भी हमने इसमें ऑलरेडी आपको बताया है कि हम वेट करते हैं यहाँ पे ट्रेंड चेंज का। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको जो यहाँ पे था ट्रेंड डाउन था, इस एरिया के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। टोटल रेंज अगर आप इसको देखेंगे, ये रेंज है 121 टू 137, अराउंड 16 पॉइंट्स की रेंज है। तो 153 आपका पहला टारगेट था, जो ऑलरेडी इसने अचीव कर लिया, बट ये मिनिमम टारगेट होता है। इसके आगे हमें क्या स्ट्रक्चर मिलता है उस हिसाब से ये अप मूव, ये डाउन वेव स्टार्ट होती है। अब हम इस पार्ट तक हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक बार हम इसको फिर से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको हम 4 आवर्स में ले आते हैं, तो यहाँ पे मैकडी में आप देखिए टॉप में हमें एक डाइवर्जेंस दिख रही है। अ, तो यहाँ पे जो, एक बार हम इसकी ट्रेंड लाइन भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब भी हमें एक डाइवर्जेंस दिखती है चार्ट में, तो हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। अभी ये करेक्शन हो रही है, बट ये अभी तक इतनी फास्ट नहीं है। एक बार हम 1 आवर में आ जाते हैं, तो अगर आप ये देख सकते हैं कि जो 1 आवर में आपका स्विंग लो है, वो है ये लेवल जो है 143 का। और जो ये करेक्शन हो रही है, ये करेक्शन भी हमें थ्री वेव लग रही है। जैसे ये हमारा फर्स्ट वेव है, यहाँ से यहाँ तक एक करेक्शन हुई है ए वेव में, फिर हमारा पास थ्री वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर बना है, ये जो हमारी है बी वेव, और मे बी ये मतलब सी वेव चल रही है इसकी। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस है, अगर ये लो 143 का ब्रेक नहीं होता या थोड़ा टाइम टेकिंग ही रहता है, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें ये जो स्विंग है वो फिर से ब्रेक हो सकता है। और ये ही होगा, मतलब जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। क्योंकि जो इसके बाद हमें फिर से रिव्यू करना होगा। अगर इस वेव में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाता है, और यहाँ मैकडी में आपको दिखेगा कि वो मोमेंटम क्रॉस कर चुका है, तो फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं। बट अगर यहाँ वाले मूव, जो अब मूव आएगा इसमें, उसमें मोमेंटम नहीं होगा, तो यहाँ पे एक रिवर्सल भी आ सकता है। क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट में वापस आ जाए, ये लेवल हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये लेवल हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है, जो है 163 रुपीज का। और ये जोन रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक सप्लाई जोन है, तो अगर इस प्राइस को ऊपर जाना है, और तो पहले तो ये एक सप्लाई जोन, इस सप्लाई से आप देख सकते हैं फिर से एक हाई वॉल्यूम कैंडल बन चुका है। तो यहाँ पे अगर ये जोन निकल जाता है, तो वो काफी बुलिश रहेगा कि ये जोन निकल जाए फोर्स से। और फिर इसमें एक आपको यहाँ पे रिटेस्ट मिलेगा, वो करेक्टिव इन नेचर होना चाहिए वो रिटेस्ट, और फिर से जो मूव आएगा उसको आप फिर से कैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि ये एरिया अपसाइड में क्लियर हो जाए 163 का। अगर ये होता है और ऐसा करेक्टिव स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो और अपसाइड इसमें आ सकता है। और उसके बाद जब ये, जैसे ये अभी हमने आपको बोला कि करेक्टिव नेचर है, अगर ये करेक्टिव ही रहा,
तो एक बार ये लेवल फिर से टेस्ट होगा। अगर इसमें फिर से मोमेंटम आता है, वो मोमेंटम हमें कैसे पता चलेगा, ये तो टेक्निकली सब हो गया। हम अगर एक बार इसके फंडामेंटल नेचर पे देखें, तो हम देख सकते हैं रिसेंटली ये बायर ने एक्यूमुलेट किया है, तो इतनी आसानी से नीचे नहीं लाने देगा। बट ये अगर हम इसको नंबर्स पे देखिए बाकी लोगों के, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं रिसेंटली हमने वीडियो डाला था कि एफआईआईज ने अपने नंबर बढ़ाए थे पहले 15 से 17, बट अभी रिसेंटली जो सितंबर में है उन्होंने वापस ये नंबर कम कर दिए हैं। अगर आप देखें डीआईएस, तो उन्होंने ये नंबर थोड़ा बढ़ाया है, बट जो पहले वो होल्ड करते थे जैसे एफआईआईज 29%, डीआई 36%, अब वो कम होके एफआईआईज वापस मतलब 50% ऑलमोस्ट रिडक्शन कर दिया है। और जो पब्लिक पहले 33% होल्ड करती थी, वो अभी 62% होल्ड करती है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है मेरे लिए, क्योंकि जब भी पब्लिक होल्डिंग बढ़ाती है तो स्टॉक प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाता। तो एक बार प्राइस वापस नीचे आ सकती है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ एफआईआईज और डीआईएस कंट्रोल लेके फिर से अपना नंबर बढ़ाना चालू करेगी। क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है कि ये लोग फिर से अपने शेयर पब्लिक में, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्यूमुलेशन होना चाहिए और पब्लिक के शेयर होल्डिंग पैटर्न कम होनी चाहिए, और वो एफआईआईज और डीआईएस में ट्रांसफर होनी चाहिए, तभी एक बड़ा अपसेट आएगा। अगर ये नंबर पब्लिक साइड बढ़ते गया, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, रीसेंट रिजल्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट, एक बार मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे एक डिसेंट रिजल्ट आ रहा है 111 पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर, और ये मतलब कंटिन्यूसली आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा इसमें इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप सेल्स की बात करें, तो जो सेल्स यहाँ 71, 85, 95 रुपये करोड़ में थी, अब वो एक डिसेंट सेल बढ़ चुकी है। तो बिजनेस वाइज ये एक ग्रोथ इसमें अभी हो रही है, और प्रॉफिट भी एक अच्छा दिख रहा है। बट मेन फैक्टर जो मेरे लिए है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल ये अपना ग्रोथ बढ़ाए, इसमें ये स्टॉक ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। और अगर ये नंबर कम होता है और ये दो नंबर बढ़ते हैं, तभी हम इसमें कुछ और अपसाइड प्लान कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको इसमें पॉइंट्स बता दिए कि आपको इसमें क्या देखना है, और यहाँ पे टेक्निकली आपको क्या देखना है वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया। अगर ये किसी तरह मतलब यहाँ पे तो थोड़ा और अपसाइड इसमें आ सकता है, जैसे हमने बात की ये सप्लाई जोन अगर क्लियर हो जाता है, तो फिर इसमें थोड़ा और ऊपर के लेवल्स खुल जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सप्लाई जोन दूर है काफी, जो है 211 पे। तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जो 160 के ऊपर यहाँ ब्रेक हो जाता है, तो और ऊपर के लेवल्स खुल जाते हैं, और उसको कैच करने के लिए भी हम रीटेस्ट का प्लान करेंगे, और आगे हम इसको अपडेट करेंगे। अब ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में कुछ नया आपने सीखा, ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है उसे ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड